नमस्कार। सेकेंड लेसन ऑन वायलेंस के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक नए संसार की आवश्यकता है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, और एक नई संस्कृति की भी आवश्यकता है। अब क्यों है? क्योंकि द ओल्ड कल्चर इज डेड, मर गई, बरीड, दफन हो गई, बर्न्ट, जला दी गई, एक्सप्लोइडेड, विस्फोटित हो गई, वेपोराइज्ड, अस्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पुरानी संस्कृति मर गई है, दफन हो चुकी है, जल गई है, विस्फोटित हो गई है या अस्पष्ट हो गई है, यानी वो गायब हो गई है। इसलिए अब नई संस्कृति की आवश्यकता है। फिर वो कहते हैं कि यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। तुम्हें एक नई संस्कृति का निर्माण करना पड़ेगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। एक नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। वो कहते हैं कि नई संस्कृति तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। बिकॉज क्योंकि द ओल्ड जनरेशन इन पीढ़ियाँ हैज़ बिल्ट, बनाया अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस। क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने आक्रामकता के ऊपर और हिंसा पर आधारित एक समाज का निर्माण किया है। और यही कारण है वो कह रहे हैं कि इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉजेज ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरीज, यानी सभी भ्रम और सभी दुखों का कारण भी यही है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, यानी पुरानी पीढ़ी ने इस संस्कृति का निर्माण किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, और तुम्हें इसको बदलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सीट बैक एंड से। वो कहते हैं कि तुम अभी बैठ नहीं सकते हो और ये नहीं कह सकते हो कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं भी दूसरे लोगों का अनुसरण करूँगा। अब दूसरे लोगों का मतलब व्यापार करूँगा, नौकरी करूँगा, शादी करूँगा और बस अपना स्थिति मजबूत करूँगा। सीक सक्सेस एंड पोजीशन, अपनी सफलता तलाश करूँगा और अपनी स्थिति साफ मतलब पोजीशन बनाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि इफ़ यू डू, यदि ऐसा आप करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आपके बच्चे इसकी पीड़ा उठाएंगे। एंड यू मे हैव ए गुड टाइम, तुम्हारा समय अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन तुम्हारे बच्चे इसके लिए जो है वो चुकाएंगे। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए तुम्हें जो है वो सारी इन बातों पर ध्यान देना होगा। कौन सी बातें? जो ये बताई गई है ऊपर। द आउटवर्ड क्रूलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, द नेम ऑफ रिलीजियन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। वो कह रहे हैं कि ये जो बाहरी हिंसा होती है, आदमी को भगवान के नाम पर आदमी से लड़ाना, धर्म के नाम पर लड़ाना, आत्महत्या के नाम पर लड़ाना, और इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पर लड़ाना, ये सारी क्या है? हिंसा है। यू विल हैव टू कॉन्सिडर द आउटवर्ड क्रूलिटी, और तुम्हें ये बाहरी हिंसा की नैतिकता को समझना पड़ेगा। एंड वायलेंस, हिंसा को समझना पड़ेगा। इन द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नाउ, और ये आंतरिक हिंसा जिसको कि तुम अभी तक जानते नहीं हो। फिर वो आगे कह रहे हैं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने पर मैं इस गोल्डन रेज की और भी जैसी वीडियो बनाऊंगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और मैं 10th के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी छोटे हो। बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, यू विल रियलाइज, महसूस करना, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि कैसे अंदर ही अंदर आदमी नरक से गुजरता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कैसे जो है दुख से गुजरता है। बिकॉज ही इज इन द कंस्टेंट बैटल वे हिमसेल्फ विथ हिज वाइफ, विथ हिज चिल्ड्रन, विथ हिज नेबर्स, विथ हिज गॉड, कि वह लगातार भगवान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ और खुद के साथ क्या करता है? संघर्ष करता है, लड़ता है। ही इज इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन, देयर इज नो लव, जिसमें प्रेम नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, नो जनरसिटी, उदारता नहीं है, नो चैरिटी, दानशीलता नहीं है, तो वह क्या है? दुख और भ्रम में है। अब वो आगे कह रहे हैं कि एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम और ही में बिकम ए बिजनेसमैन, एक व्यक्ति जो अपने नाम के आगे PhD की डिग्री लगा सकता है, और ही में बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स, और वह कार और घरों वाला बड़ा व्यापारी बन सकता है। इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन उसके अंदर यदि प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, नो कॉन्सिडरेशन,
पर हित भाव नहीं है, नहीं किसी के प्रति अच्छा करने का भाव नहीं है उसका। ही इज इन रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो वास्तव में जानवर से भी क्या है, गया गुजरा है। प्रश्न पूछे जानवर से भी बदतर कैसे है, तो उसके अंदर प्रेम और ये नहीं है। तो बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि वह योगदान करता है टू एवर्ड एक ऐसे संसार में दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो कि क्या है, विनाशकारी है। आगे वो कह रहे हैं जय कृष्णमूर्ति, सो वाइल यू आर यंग, तुम बड़े होंगे, यू हैव टू नाउ ऑल दिस थिंग, इन सब बातों को तुम्हें जानना पड़ेगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बातें तुमको दिखाई जाएगी। एंड यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स, तुम्हें भी इन सब बातों को प्रकाश में लाना पड़ेगा। सो दैट, ताकि योर माइंड बिगन्स टू, ताकि तुम्हारा दिमाग भी इनके बारे में सोचना शुरू कर दे कि हम मुझे कौन सा रास्ता का चयन करना है। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी जो है वह इस से संसार के समान बन जाओगे। एंड विदाउट, जिसके अंदर क्या नहीं है, विदाउट लव, बिना प्रेम, विदाउट अफेक्शन, स्नेह नहीं है, विदाउट चैरिटी, दानशीलता नहीं है, एंड जनरसिटी, उदारता नहीं है, ऐसे तुम बन जाओगे। तब जिस व्यक्ति के अंदर दयालुता नहीं है, स्नेह नहीं है, दानता नहीं है, उदारता नहीं है, उसका जीवन जो है लाइफ बिकम ए टेरिबल विटनेस, उसका जीवन कैसा बन जाता है, बहुत ही भयानक बन जाता है, वो आराम से ज़िंदगी जी नहीं पाता है। दैट इज़ वाई, इसलिए वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दिस प्रॉब्लम, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इन सारी समस्याओं को देखना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, जो व्यक्ति हिंसा को नहीं समझता है वह अज्ञानी होगा। ही इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, वह बुद्धिमानीहीन होगा। एंड विदाउट कल्चर, वह संस्कृतिहीन होगा। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मियस, इनॉर्मियस का मतलब विशाल, वो कहता है जीवन बहुत बड़ा है, विशाल है। एंड मियरली टू कर्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, यानी अपने खुद के लिए कठिन प्रयास करके कोई प्रतिष्ठा कमाना और खुद के लिए रहना, फाइट ऑफ एवरीबडी, सब लोगों के साथ में लड़ाई लड़ना, इज नॉट टू लिव, वो जीवन जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, और तुम, ये तुम्हारे ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू, तुम्हारे हैव टू नाउ अबाउट ऑल दिस, तुम्हें ये सारी बातें जाननी पड़ेगी। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली टू गो द वे और वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट, तुम्हें अभी जानबूझकर चयन करना होगा कि तुम्हें हिंसा के रास्ते पर जाना है या तुम्हें समाज के विरुद्ध लड़ना है। आगे वो कह रहे बहुत महत्वपूर्ण लाइन में, बी फ्री, मुक्त हो जाओ, लिव हैप्पीली, खुशी से रहो, जॉयसली, आनंदपूर्वक रहो, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी विरोध के, विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब वो कहते हैं जीवन थोड़ा कुछ बदल जाता है। प्रश्न पूछा कि जीवन कैसे बदल जाता है, तो आज़ादी से रहना, खुशी से रहना, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना, नफरत नहीं रखना। देन लाइफ हैज मीनिंग, तब जीवन का अर्थ होता है इज़ फुल ऑफ जॉय, खुशियों से भरा हुआ, एंड क्लैरिटी, स्पष्टता से भरा हुआ होता है। जीवन जीने का आनंद तभी आता है जब जीवन के अंदर आनंद हो, प्रसन्नता हो और खुशियाँ हो, तो वो जीवन जीना होता है। और हर समय हम लड़ते रहे, झगड़ते तो वो जीवन जीना नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, जब आप सुबह उठेंगे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने खिड़की से बाहर झाँका है? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सेफ्रन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सूर्य जो है उस सुनहरे नीले आसमान से बाहर निकलता है तो वो पेड़ी उस पहाड़ियों को क्या करता है, सेफ्रन बनाता है, केसरिया बनाता है। हम देखते हैं सनसेट पॉइंट और सूर्य का अस्त होते हुए कितना अच्छे दृश्य लगते हैं, हमको सुनहरे दृश्य लगते हैं। एंड एज द बर्ड्स बिगन टू सिंग, और सुबह के समय में पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकड़ू, और कोयल गाती है। देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तो चारों ओर बहुत गहरी शांति होती है। सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉलीनेस, और बहुत बड़ा सौंदर्य और एकांतवास होता है सुबह के समय में। ये यदि व्यक्ति आनंद नहीं लेता है तो उसका जीवन नहीं है। इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, यदि कोई व्यक्ति इन सबके प्रति सजग नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो इसका मतलब मरे हुए के समान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, आर अवेयर, जो सजग होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम सजग हो सकते हो कब, तुम्हारे अंदर ये सजगता कब आ सकती है? ओनली व्हेन, जब योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब हार्ट, तुम्हारा हृदय और मन क्या होगा, खुला होगा। संकीर्ण मानसिकता के तुम नहीं होंगे तो तुम इस सारी बातों के प्रति क्या होगे, सजग हो सकते हो। वैन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं हो। एंड वैन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, तब आपके अंदर हिंसा नहीं हो। देन देयर इज जॉय, खुशी होगी। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, तब अत्यधिक परमानंद होगा। विच वेरी फ्यू पीपल ना, जो कि बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट का मतलब बाहर लाना। दैट स्टेज द
ह्यूमन माइंड, और मनुष्य के मस्तिष्क को इससे बाहर लाना ही ये शिक्षा का भाग हो सकता है। इस प्रकार से जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। यानी हिंसा से बाहर लाने में कौन बड़ा योगदान करेगी, वह जो है वह हिंसा से बाहर लाने में शिक्षा ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। इसी के साथ ये आपका लेसन हो गया फिनिश।